मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मैं पहलगाम के शहीदों को नहीं भूल सकता। मैं नहीं भूल सकता जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उसमें जो लोग पुंछ के शहीद हुए, मैं उनको नहीं भूल सकता। मैं पहलगाम में उस घोड़े वाले को नहीं भूल सकता जो टूरिस्ट की जान बचाते बचाते शहीद हो गया। आज आप जानते हो, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और इसी बीच आयतुल्ला अली खेमनाई की मौत हो जाती है। बताया जाता है कि धर्मगुरु थे, ये धर्म को जानने वाले थे और दुनिया भर में बहुत सारे फॉलोअर हैं इनके, और उसका इनका असर, इनकी लोकप्रियता का असर दिखा इनकी मौत के बाद। और इसका असर जम्मू कश्मीर में भी दिखा, खासकर कश्मीर में भी दिखा। मैं पहलगाम के शहीदों को नहीं भूल सकता। आज मैं देख रहा हूं कि जो दर्द, जो दुख, जो गुस्सा मेरे कश्मीर के भाइयों के अंदर था, जो प्रोटेस्ट के तौर पर बाहर निकला, ये गुस्सा पहलगाम में क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं निकला? ये तो अपने थे। मुझे कंसर्न है उनका। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। जब मैं कंसर्न की बात करता हूं, मैं भारत के साथ जरूर टच में हूं, लेकिन भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में अगर तुलना की जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए जम्मू कश्मीर के लोग हैं, क्योंकि जिनको मैं बड़े करीब से जानता हूं। आज आप लोगों ने, आज जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ, जम्मू में भी एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ जो खेमनाई की याद में निकाला गया, लेकिन पीसफुल था। लेकिन कई सालों के बाद कश्मीर में आज फिर टीयर शेल चले, आज फिर पत्थरबाजी हुई। क्यों? अगर आपको दुख था, आपकी आस्था थी, आपको चोट पहुंची थी, तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते थे, जैसे जम्मू के लोगों ने किया, जैसे पुंछ के लोगों ने किया, जैसे राजौरी के लोगों ने किया। आप कर सकते थे। आपके हाथ में फिर पत्थर और पुलिस के हाथ में फिर टीयर शेल। पुलिस मजबूर थी। तो क्या बदला? वो क्या वजूहात हैं कि नरेंद्र मोदी आपको स्टेट नहीं दे रहे? आज मुझे समझ आया वो। ये दर्द जब पहलगाम में लोग शहीद हुए थे तब क्यों नहीं आया बाहर साहब? मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊंगा। अब मैं आयतुल्ला अली खेमनाई के बारे में और भी जानना चाहूंगा। कहते हैं धर्मगुरु थे ये, जिनको बड़ी नॉलेज थी और लोग इनको फॉलो करते थे, बहुत प्यार करते थे लोग इनको। लेकिन उसके साथ साथ लंदन की सड़कों पर ईरानी लोग जो लंदन में रहते हैं, उन्होंने जश्न भी मनाया इनकी मौत पर। इनकी मौत पर जश्न भी मनाया गया। वो क्यों? इसलिए अब आयतुल्ला अली खेमनाई साहब को जानना बहुत जरूरी है। ईरान के सत्ता में इनका क्या रोल था? अगर ये धर्मगुरु थे तो शासक भी थे, शासक थे, धर्मगुरु भी थे। ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, लेकिन खेमनाई साहब ये दोनों थे। और मैंने पहले आपको बताया कि बहुत जबरदस्त फॉलोअर हैं इनकी पूरी दुनिया में, भारत में भी, जम्मू कश्मीर में भी, पाकिस्तान में भी। कई मौतें हो गई पाकिस्तान में, कई लोग मर गए, लेकिन मैं पहलगाम को अभी भी नहीं भूला हूं। मैं पहलगाम को अभी भी नहीं भूला हूं। मेरे कश्मीर के वही लोग जिन्होंने ये प्रोटेस्ट आज किया, अपने हाथ में पत्थर लेकर अपनी ही प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे थे। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो ये सब होता है। हमारे पुंछ में लोग नहीं मारे गए, शहीद हुए। जब युद्ध होता है तो वो नहीं देखता
ये राम है या रहीम है। लेकिन जो कई सालों के बाद कश्मीर में जो हालात बने हैं, नेटवर्क स्लो कर दिया गया, कई जगहों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, पुलिस इन्फोर्स रही, सड़कों पे उतर आई, वही जमाना याद आ गया जब यहां स्टेट हुआ करती थी। तो शायद जो मन सेंटर ने बनाया होगा जम्मू कश्मीर को स्टेट देने के लिए, उस पर एक बार फिर से विचार करेगी वो। क्यों थे आपके हाथ में पत्थर? जम्मू में भी प्रोटेस्ट हुआ, पुंछ में भी हुआ, आप करते, उनके लिए दुआ करते, आप ये कहते कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, खुदा उनको स्वर्ग में वास दे, उनके लिए प्रार्थना करते, इबादत करते, नमाज पढ़ते उनके लिए। लेकिन अपने ही देश की, अपने ही यूटी की चीजों को नुकसान पहुंचाना, चीजों को तोड़ना, पत्थरबाजी करना, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करना, फिर पुलिस को मजबूर होकर आप पर टीयर शेल चलाने पड़े, इस तरह के हालात पैदा करना। मैं पहलगाम भूला नहीं अभी तक, मुझे वो सब याद है। और वो शहीद जब हुए थे, वो शहीद होने वाला हिंदू सिख मुसलमान नहीं था, वो भारतवासी था। ये दुख मुझे तब क्यों नहीं दिखा? मैं इस बात को अफसोस है, किसी भी शहादत पर, किसी की मौत पर अफसोस होना चाहिए, लेकिन वो अफसोस मुझे उस वक्त नहीं दिखा। एक साहब हैं, अब इसके में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनका नाम है जीवन प्रसाद। अगर तुम 2 मिनट बंद कर सकते हो फ्लैश। पहलगाम हमले में जब निर्दोष लोगों का खून बहा था, तब कई तथाकथित सेकुलर चेहरों की आवाज कहीं गुम हो गई थी। उस समय ना मोमबत्तियां दिखी, ना बड़ी बड़ी बहसें दिखी, लेकिन आज जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की खबरें सामने आई, तो वो लोग सड़कों पर आंसू बहाते नजर आए। सवाल यह है कि दर्द का पैमाना अलग अलग क्यों है? क्या इंसानियत धर्म और सरहद देखकर जागती है? देश के भीतर हुए आतंकी हमलों पर चुप्पी और बाहर के नेताओं के लिए शोक, ये दोहरा रवैया लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन आम जनता ये देख रही है कि किस मुद्दे पर कौन बोलता है और किस पर खामोश रहता है। उसके बाद पवन खेरा साहब, कांग्रेस के बड़े लीडर, कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप क्यों है। उनको भी शोक व्यक्त करना चाहिए। मुझे आज भी याद है, पहलगाम के बाद जब भारत ने इनिशिएटिव लिया था, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, वहां के आतंकियों को घर में ही सुला दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने जब रिटेलिएशन किया था, तो हमारे कितने लोग पुंछ में शहीद हो गए थे। उस वक्त आप लोगों ने, कईयों ने कहा था, क्या जरूरत थी हमला करने की? उसका नतीजा देख लो। शायद यही फॉरेन पॉलिसी हो जो आज ईरान भुगत रहा है, वो आप लोग ना भुगतो, इसलिए भारत चुप है। आप फॉरेन पॉलिसी पर टिप्पणी नहीं कर सकते अपने घर में लॉबी में बैठकर। आप अपनी घर की लॉबी में टीवी देखते हुए उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते कि भारत चुप है, भारत बोल रहा है। ये पवन खेरा साहब टोटली यहां पर सियासत कर रहे हैं, इनको मुद्दे चाहिए। क्योंकि तुम जैसे बड़े नेता तो फौरन भाग जाओगे, लेकिन आम जनता मारी जाएगी, शहीद हो जाएगी, जैसे पुंछ में हुआ था पहलगाम के बाद। इसलिए ये लोग बिलों से बाहर निकले हैं बोलने के लिए। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है, वो समझने के लिए हमारी सोच बड़ी छोटी है अभी। प्रधानमंत्री साहब इजराइल में थे, कुछ घंटे पहले भारत पहुंचे। क्या उनको इस हमले की जानकारी थी? ये अपने ही देश के लोग बोल रहे हैं। तुम्हारी सत्ता इतनी छोटी हो जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हमारी प्रायोरिटी में भारत होना चाहिए, भारत के लोग होने चाहिए। शायद वही कर रहे हैं, हमारी सरकार वही कर रही है। हम लोग सेफ है ना, आराम से यहां बैठकर मैं रिपोर्ट कर रहा हूं।
आप लोग अपने घरों में बैठकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप पुलिस पर पत्थर मार रहे हो, आप सेफ हो। भारत बोल क्यों नहीं रहा? क्यों बोले जनाब? हम किस लिए बोले? और एक मुद्दत के बाद कश्मीर से फिर बंद की आवाज आई और हमारे सियासी नेता, बड़े नेता जो कश्मीर से आते हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं, और आप कहते हो हमें स्टेट दे दो। फिर उसके बाद आप रोते हो कि हमें यूटी में क्यों रखा गया है। वो कहते हैं कि हालात सुधरने दो, हम हालात पर नजर रखे हुए हैं। आज जो हालात कश्मीर में पैदा हुए, मुझे पहलगाम नहीं भूला अभी तक। ये गुस्सा तब क्यों नहीं दिखा? और हमें धर्मगुरु आयतुल्ला अली खमैनी साहब के बारे में और जानना चाहिए अब कि उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है। कोई तो कारण जरूर रहा होगा, कोई तो कारण रहा होगा उनकी इतनी पॉपुलैरिटी का। एक धर्मगुरु शासक भी थे। क्या क्या ईरान में उनका योगदान रहा है? क्या कुछ उन्होंने अपने दौर में किया है? ये सब जवाब हमें जानना चाहिए और अपने फेसबुक में आकर, सोशल मीडिया में आकर शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि इतनी फैन फॉलोइंग, इतने लोग दुखी, इतने आंसू, इतने प्रोटेस्ट, अपनी ही धरती में अपने ही लोगों को, अपनी ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ तो बात होगी। हमें उसकी जीवनी को भी पढ़ना चाहिए। अब उसके बाद एक साहब हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, मेरे दोस्त भी हैं। वो लिखते हैं, जो आंख आज भी ना रोई और फिर मुसलमान होने का दावा करती है, वो फिर से कलमा पढ़े। ये उन्होंने लिखा है, मेरे एक मुस्लिम भाई ने। मैं थोड़ा इसमें अमेंड करना चाहूंगा। जो आंख पहलगाम पे भी नहीं रोई और इंसान होने का दावा करती है, उसको अपनी इंसानियत पर एक बार फिर सोचना चाहिए। सोचना चाहिए एक बार कि जो दर्द मैं आज कश्मीर के लोगों में देख रहा हूं, वो पहलगाम के वक्त कहां था? और हमें धर्मगुरु खमैनी साहब के बारे में और बहुत कुछ जानना पड़ेगा कि इनकी फैन फॉलोइंग, कुछ तो बात होगी उनमें, कुछ तो बात होगी, कुछ तो उन्होंने किया होगा ऐसा, क्योंकि वो एक धर्मगुरु भी थे, लोगों के दिलों तक पहुंचे, और एक शासक भी थे। मैं यकीन से कह सकता हूं, हालांकि मैं उनके बारे में अभी जानता नहीं हूं इतना, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश जरूर करूंगा अब, कि उन्होंने ईरान के अपने 35-40 साल के उस दौर में, जब वो ईरान के शासक थे, क्या कुछ उन्होंने ईरान को दिया, कितना दूर आगे तक ईरान को वो ले गए, वहां के लोगों में इतनी मोहब्बत किस लिए है। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि लंदन की सड़कों में जो ईरानी लोग रहते हैं, उन्होंने सेलिब्रेट क्यों किया इनकी मौत को? क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जाकर यह जानना जरूरी हो जाता है। एक जगह रखते थे खमैनी साहब लोगों के दिलों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक इज्जत थी उनकी, क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड वाइड देख रहा हूं, वो रुतबा तो था उनका। अब उनको पढ़ने की कोशिश जरूर करूंगा मैं, और अगर कभी मौका मिला तो वो कोशिशें आपके सामने रखूंगा भी जरूर। लेकिन इस भेदभाव को मैं समझ नहीं पाया अपने, खासकर कश्मीर के लोगों से, कि आपकी धरती पर पहलगाम हुआ था और आप ही की धरती पर पुंछ में लोग शहीद हुए थे पाकिस्तान की गोलाबारी में। ये दुख, ये दर्द तब क्यों नहीं नजर आया मुझे? ये भेदभाव क्यों? मुझे ये जानना है, और मेरा डीप कंसर्न है। मैं दिल से जुड़ा हुआ हूं भारत से, उसके आगे कुछ भी नहीं। यही मुझे आपके साथ साझा करना था। और बाकी जो इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है, उसकी अपडेट तो नेशनल आपको दे रहा है, और मेरे सोशल मीडिया के काबिल दोस्त भी आपके साथ वो सब चीजें साझा कर रहे हैं। लेकिन जो जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ,
जो पुंछ में प्रोटेस्ट हुआ, होना चाहिए। आपके अपने दुख का इजहार आपको करना चाहिए। खैरमैनी साहब के लिए आपके दिल में इतनी जगह थी तो वो दुख को बाहर निकालना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है, जैसे जम्मू और पुंछ राजौरी के लोगों ने किया, काबिल तारीफ था। लेकिन जो कश्मीर में हुआ, कई सालों के बाद फिर से टीयर शेल चले, क्यों? आप ही प्रोटेस्ट कर सकते थे एक तहजीब के साथ। आप दुआ करते, आप नमाज पढ़ते, आप ऊपर वाले से कहते कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके लिए दुआ करते। लेकिन पत्थर हाथ में पकड़कर चीजों का नुकसान करना, उसके बाद पुलिस को मजबूर कर देना कि वो टीयर शेल चलाए। क्या आप लोग भी चाहते थे जिस तरह पाकिस्तान में मौतें हुई हैं, उनकी मौत के बाद यहां भी कुछ ऐसा होता? फिर उसके बाद आप यह भी उम्मीद रखते हो कि जम्मू कश्मीर को स्टेट बना दिया जाए? तो सोचना पड़ेगा इस पर। मैं पहलगाम के शहीदों को और पुंछ के शहीदों को अभी तक भूला नहीं। उनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।